हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सौर्य बीएमएस में। आज के इस वीडियो से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका बीएमएस सेकंड प्रो का सब्जेक्ट, जो कि आपका है रोग विज्ञान एवं विकृति विज्ञान। ठीक है, जिसका दूसरा भाग। जो बुक हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं आपके हैं, बुक है आपके प्रोफेसर अजय कुमार शर्मा द्वारा। ठीक है, चलिए ये शुरू करते हैं। वीडियो का टॉपिक शुरू करने से पहले पहले समझ लेते हैं हम लोग कि वीडियो का जो वे ऑफ पैटर्न होगा वो आपका सबसे पहले होगा प्राण व स्रोतस की व्याधियाँ। ठीक है, जिसमें सर्वप्रथम आपका आज का जो टॉपिक रहेगा वो हिक्का रोग या हिकअप। ठीक है, आज इसको देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपका 1 बाय 1 श्वास रोग, कास रोग, राजक्षमा, शतशील, शोष रोग। ठीक, ये सारे धीरे धीरे। उसके बाद जैसे ये सारा एक खंड कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका खंड सेकंड शुरू करेंगे हम लोग, जो कि आपका रहेगा उदक व स्रोतस की व्याधियाँ। ठीक है, चलिए ये शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं आपका रोग निदान एवं विकृति विज्ञान। ठीक है, जिसका दूसरा भाग जो आपका पेपर 2 है। ठीक है, प्रथम खंड जिसमें आपका है प्राण व स्रोतस की व्याधियाँ। ठीक है, आइए एक परिचय देख लेते हैं इसी के बारे में। परिचय क्या बताया गया? प्राण व स्रोतस के अवयवों में फुसफुस, हृदय तथा रसवाहिनी धमनियों का समावेश किया गया है। ठीक है, उर प्रदेश को कफ का स्थान माना गया है। उर प्रदेश में यदि कफ की अधिकता या कफ का क्षय मिलता है तो प्राण व स्रोतस में विकृति की संभावना रहती है। आचार्य शारंगधर ने प्राण व स्रोतस में संपन्न होने वाली श्वासन प्रक्रिया का वर्णन किया है। ठीक है, एक व्यू में क्या बताया गया इसमें आपका जो प्राण व स्रोतस है। ठीक है, उसके अवयवों में क्या क्या माना गया है? आपका फुसफुस, हृदय, रसवाहिनी धमनियाँ। ठीक है, का क्या किया गया है? समावेश किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कफ का स्थान माना गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आप इसका कौन से दोष का माना गया? आपके कफ दोष का स्थान माना गया है। उत्तर प्रदेश में यदि कफ की अधिकता या कफ का क्षय मिलता है तो क्या होता है? आपका प्राण व स्रोतस में विकृति की संभावना रहती है। ठीक है, तथा आपका क्या है? आचार्य शारंगधर ने प्राण व स्रोतस में संपन्न होने वाली जो श्वासन प्रक्रिया है, ठीक है, श्वास की प्रक्रिया है, उसका वर्णन किया है। ठीक है, आइए ब्रीफ देख लेते हैं। प्राण व स्रोतस के मूल कौन कौन से आपके हैं? हृदय है, फुसफुस है, और क्या है? रसवाहिनी धमनियाँ। नेक्स्ट इसी में आपका है प्राण व स्रोतस की दृष्टि के हेतु। प्राण व स्रोतस के दृष्टि के हेतु कौन कौन से हैं? आचार्य चरक ने प्राण व स्रोतस की दृष्टि के निम्नलिखित हेतु बताए हैं। कौन कौन से बताए कारण आपके प्राण व स्रोतस की दृष्टि के लिए? धातु का क्षय होना। ठीक है, वेग संधारण, किसी वेग का रोकना, क्षुधा का वेग उपस्थित होने पर व्यायाम करना। ठीक है, रुक्ष आहार सेवन। ठीक है, तो ये सारे क्या आपके हैं? प्राण व स्रोतस की दृष्टि के हेतु है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में आपका है प्राण व स्रोतस की दृष्टि के लक्षण। क्या बताया गया इसमें? आचार्य चरक मतानुसार प्राण व स्रोतस की विकृति के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। कौन कौन से? श्वासाधिक्य। ठीक है, ज़्यादा श्वास लेना, बद्ध श्वास, रुक रुक कर श्वास चलना, अल्प मुहुर मुहुर तथा सशूल तथा सशब्द श्वास। ठीक है, ये सारे क्या आपके हैं? प्राण व स्रोतस के दृष्टि के लक्षण। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या इसी में बताया गया? प्राण व स्रोतस की व्याधियाँ। ठीक है, तो प्राण व स्रोतस की व्याधियाँ कौन कौन सी है? प्राण व स्रोतस के अंतर्गत निम्नलिखित व्याधियों का समावेश किया गया है। कौन कौन से? सबसे पहले आपका कास, हिक्का, शोष, श्वास, उर्शत और राजक्षमा। ठीक है, तो ये सारे जो 6 हैं आपके प्राण व स्रोतस की व्याधियों के अंदर समावेश किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके स्रोतस से एक परिचय हो गया। ठीक है, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका अध्याय 1 आपके रोग निदान एवं विकृति विज्ञान के पेपर 2 का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आपके एनसीआई से। सबसे पहले आपका जो अध्याय है उसमें आपका आता है हिक्का रोग यानी कि हिकअप। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसका व्याधि परिचय क्या बताया गया है। इसमें बोला गया आचार्य चरक ने हिक्का तथा श्वास, कौन कौन से? हिक्का तथा श्वास रोग को एक ही अध्याय में वर्णन किया है। ठीक है, हिक्का वात, कफज तथा आमाशय समुच्चय व्याधि। ठीक है, हिक्का क्या आपका है? वात और कफ के द्वारा, ठीक है, तथा आमाशय के समुच्चय व्याधि है। हिक्का कई व्याधियों का लक्षण है तथा एक स्वतंत्र व्याधि भी है। ठीक है, हिक्का क्या आपका? कई व्याधियों के लक्षण भी है, होते हैं हिक्का में। हिक्का को कहा गया और वो एक स्वतंत्र व्याधि भी है। कभी कभी हिक्का बिना कष्ट के भी अल्प स्वरूप में उत्पन्न होती है, परंतु बिना चिकित्सा के स्वयं शांत हो जाती है। ठीक है, कभी कभी क्या आपकी हिक्का जो है वो अल्प स्वरूप में उत्पन्न होती है, परंतु बिना चिकित्सा के स्वयं ही शांत हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी क्या है? उत्पत्ति या निरुक्ति। क्या बताया गया? जिस व्याधि में हिक हिक शब्द उत्पन्न होता है उसे हिक्का रोग कहते हैं। ठीक है, जिस व्याधि में आपका क्या हिक हिक शब्द उत्पन्न होता है उसमें क्या कहेंगे? आपको हिक्का रोग कहेंगे। प्रमुख संदर्भ ग्रंथ हिक्का रोग का कहाँ कहाँ संदर्भ देखने को मिलता है? सबसे पहले आपका चरक संहिता चिकित्सा स्थान में अध्याय 17वां में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका शिशु संहिता उत्तर तंत्र के अध्याय 50 में। ठीक है, नेक्स्ट आपका अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान के अध्याय 4 में या 4 में। ठीक है, नेक्स्ट माधव निदान के अध्याय 12 में। ठीक है, और लास्ट में भाव प्रकाश के अध्याय 13 में, जो कि आपका मध्यखंड के अध्याय 13 में। ठीक है, ये सारे क्या आपके हिक्का के प्रमुख संदर्भ ग्रंथ हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए हिक्का रोग के निदान देख लेते हैं। क्या बोला गया? आचार्य सुश्रुत मतानुसार हिक्का के निम्नलिखित निदान है। कौन कौन से? विधायी द्रव्य का अतिसेवन, गुरु, विष्ठम्भी, रुक्ष तथा अभिषेंदी भोजन का अतिसेवन, अत्याधिक शीतल जलादि पेय पदार्थों का सेवन, अति शीतल भोजन तथा शीत स्थान में निवास करना, रज, धूम, तेज हवा तथा अग्नि का सेवन करना, अति व्यायाम, साहस से अधिक कार्य करना, अति भार वहन तथा अति मार्ग गमन करना, वेग संधारण, व्रत, उपवास आदि अवतर्पक कर्म अधिक करना। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका आम दोष, अभिघात तथा अति व्यायाम, ठीक है। क्षय रोग, वात आदि दोषों का अति प्रकोप, विषम आसन, ठीक है। अध्यशन अध्यशन तथा समशन में लिप्त होना, ठीक है। ये सारे के आपके निदान है इक्का रोग के। कुछ व्याधियों के उपद्रव स्वरूप भी इक्का उत्पन्न हो सकती है, यथा पांडु, अल्सर, पुरुषद, क्षय, उद्वार, रक्तपित्त, विषुचिका, अतिसार, ज्वर, चर्बी आदि, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं आपका संप्राप्ति इक्का रोग की। सो क्या है सबसे पहले सामान्य संप्राप्ति, क्या होता है? आचार्य चरक ने हिक्का तथा श्वास की सामान्य संप्राप्ति का निम्नलिखित प्रकार का वर्णन किया है, ठीक है। आगे क्या बताया? निदानों के सेवन से प्रकोपित वात दोष प्राण वायु स्रोतस में प्रवेश कर वक्ष प्रदेश में स्थित कफ को उभाड़ कर प्राण वायु का अवरोध उत्पन्न कर 5 प्रकार की हिक्का तथा 5 प्रकार के श्वास रोग को उत्पन्न करती है, ठीक है। अर्थात क्या इसका है? इसमें बोला गया है निदानों के सेवन, ठीक है। जो निदान बताया गया है, ठीक है, उसके सेवन से क्या हो जाता है? प्रकोपित वात दोष प्राण वायु स्रोतस में प्रवेश कर वक्ष प्रदेश में स्थित कफ को क्या कर देता है? उभाड़ कर प्राण वायु का अवरोध उत्पन्न कर 5 प्रकार के हिक्का तथा 5 प्रकार के श्वास रोग को उत्पन्न करती है, ठीक है। ये आपका क्या था? सामान्य संप्राप्ति, ठीक है। आगे इसमें देखते हैं आपका विशिष्ट संप्राप्ति क्या बताया गया है। आचार्य चरक मतानुसार कफ के साथ वात दोष प्रकोपित होकर प्राण व उदक व तथा अन्न व स्रोतस में अवरोध उत्पन्न कर हिक्का रोग की उत्पत्ति करता है, ठीक है। अर्थात क्या है इसको समझने के लिए चरक क्या कहते हैं कि कफ के साथ वात दोष प्रकोपित होकर प्राण व उदक व तथा अन्न व स्रोतस में क्या करता है? अवरोध उत्पन्न करता है। उसी से क्या होता है? आपका हिक्का रोग की उत्पत्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं आप हिक्का रोग की संप्राप्ति चक्र क्या बताया गया इसमें। निदानों का अति सेवन करना, इससे क्या होता है? आपका वात का प्रकोपित होना, ठीक है। एक ही ध्वनि की उत्पत्ति जिससे होती है और हिक्का रोग की उत्पत्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देख लेते हैं आपका, जो कि आपका है संप्राप्ति घटक, ठीक है। क्या बताया गया इसमें? दोष कौन कौन से इसमें है? प्राण वायु, उदान वायु और कफ दोष, ठीक है। दूसरे कौन से हैं? रस और श्वास वायु। अधिष्ठान क्या है इसका? स्वर यंत्र, आमाशय युक्त व्याधि। स्रोतस कौन से इन्वॉल्व है? प्राण व अन्न व तथा उदक व, ठीक है। थोड़ा ब्लर है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। श्रोत दृष्टि यहाँ लिखा है संग, बीमार गमन। स्वभाव इसका कैसा है? मृत्यु है। साध्य असाध्यता क्या इसका? साध्य है, ठीक है। अग्नि दृष्टि क्या होता है? अग्नि मंद हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आचार्य चरक एवं सुश्रुत मतानुसार हिक्का के निमित्त भेद है। आचार्य चरक महाहिक्का, गंभारी हिक्का, ठीक है। व्यप्यता, शूद्र हिक्का और अंजना हिक्का, ठीक है। आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं? महाहिक्का, गंभीरा हिक्का, ठीक है। यमला हिक्का, शूद्र हिक्का और अंजना हिक्का, ठीक है। नेक्स्ट इसी में देख लेते हैं आप क्या बताया गया आपका हिक्का रोग के पूर्व रूप क्या बोला गया? आचार्य चरक ने हिक्का के निम्नलिखित पूर्व रूप वर्णित किए हैं, ठीक है। कौन कौन से? कंठ तथा ऊर प्रदेश में गौरव, हैवीनेस इन द थ्रोट एंड चेस्ट रीजन, ठीक है। कटु कासियत, बिटर टेस्ट ऑफ द माउथ, कुक्षी में आटो, ठीक है। फ्लैटुलेंस, ठीक है। नेक्स्ट इसका लक्षण देख लेते हैं हिक्का रोग के लक्षण क्या क्या है। एक तो सामान्य लक्षण क्या बताया गया? मुख मार्ग से बार बार एक विशिष्ट ध्वनि का उत्पन्न होना, ठीक है। नेक्स्ट इसी के लक्षण देख लेते हैं वेदानुसार विशिष्ट लक्षण, जो 5 वेद हैं। आचार्य चरक ने हिक्का के वेदानुसार निम्नलिखित लक्षण वर्णित किए हैं। कौन कौन से? महाहिक्का के लक्षण क्या बताया गया इसमें? आचार्य चरक ने इस हिक्का को महामूला, महावेगा, महाबला तथा महाशब्द वाली कहा है तथा इसे सद्य प्राणहर माना है। इसके लक्षण निम्नलिखित प्रकार हैं। कौन कौन से लक्षण? मांस, बल, प्राण तथा तेज का क्षीण होना, प्राण व तथा मर्म वायु स्रोतस एवं अग्नि का सहकफ वायु अवरोध कर ज्ञान को नष्ट कर शरीर में चक्राहट उत्पन्न करना, अचुपूर्ण नेत्रता, ठीक है। अन्न व तथा उदक व स्रोतस का अवरोध करना, वाक स्तब्धता, स्मरण शक्ति नाश, शंख प्रदेश में स्तंभता, संपूर्ण शरीर में कंपन, ठीक है। तो ये आपके क्या है? महाहिक्का के लक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट इसी दूसरा वेद देख लेते हैं गंभीर हिक्का के लक्षण क्या बताया गया? रोगी अत्यंत कृश तथा दीन होता है। रोगी जर्जित छाती से बहुत कठिनता से गंभीर शब्दों के साथ चिंबाई लेता हुआ कभी अंगों को संकुचित करता है तथा कभी फैलाता है, ठीक है। थर्ड कैसे? रोगी उच्छ्वास के समय दोनों पार्श्वों को संकुचित करता है। अव्यक्त शब्द युक्त हिक्का उत्पत्ति, नाभि या पक्वाशय से उत्पन्न हिक्का, गात्र स्तंभ तथा वेदना, तम प्रवेश, रोगी के बल तथा मन के व्यापार को नष्ट करता होना, शरीर में अत्यंत शोक तथा वेग के समय शरीर को टेढ़ा होना, ठीक है। ये सारे क्या आपके हैं? गंभीरा हिक्का के लक्षण, ठीक है। नेक्स्ट इसी देख लेते हैं व्यप्यता हिक्का के लक्षण क्या बताया गया है? व्यप्यता हिक्का 4 प्रकार के अन्य अशीत, खादित, पीत, लीड़ के सेवन के बाद उत्पन्न होती है। इसके लक्षण निम्नलिखित प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? हिक्का के वेग के समय प्रलाप, वमन, अतिसार, तृष्णा आदि लक्षणों का उत्पन्न होना, ज्ञान शून्यता तथा मुक्षोष, अक्षुपूर्णता, उदर में आद्यमान, शरीर का आगे या पीछे टेढ़ा होना, जत्रुमूल से उत्पन्न हिक्का तथा वेगों का लगातार न होकर रुक रुक कर उत्पन्न होना, अन्न पाक के पश्चात वेग में वृद्धि होना, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लेते हैं फोर्थ वेद, जो कि है चूत्र हिक्का के लक्षण क्या बताया गया है?
किसी भी प्रकार के व्यायाम से प्रकोपित वात कोष्ठ के कंठ प्रदेश में जब चला जाता है तब क्षुधा नामक हिक्का की उत्पत्ति होती है। क्षुधा हिक्का कष्टकारक नहीं होती तथा ऊर प्रदेश, शीत प्रदेश तथा मर्मस्थान में बाधा उत्पन्न नहीं करती। इसके लक्षण निम्न प्रकार हैं। क्या क्या लक्षण है? तोष प्राणव, अन्नव तथा उदक व स्रोतस को अवरोध नहीं करते। भोजन उपरांत हिक्का का वेग शांत हो जाता है तथा परिश्रम व व्यायाम से बढ़ जाता है। दोष हृदय, क्लोम, कंठ तथा तालु में आश्रित रहते हैं। हिक्का का वेग यही से प्रारंभ होता है। जिन कारणों से हिक्का की उत्पत्ति होती है उन्हीं से इसका शमन होता है। मृदु तथा साध्य होती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका फिफ्थ जो कि अंजा हिक्का के लक्षण क्या बताया गया है? जो व्यक्ति सहसा अति मात्रा में अन्न या जल का सेवन करता है तो प्रकोपित वायु कोष्ठ से ऊर्ध्वगमन करती है तथा अन्य निदान तथा अति मदपान, अति क्रोध, अति भाषण, अति मार्गमन, अति हास्य या अति भारवान आदि के कारण वात अन्नपान के द्वारा पीड़ित होकर ऊर्ध्वगमन करती है तथा वक्ष प्रदेश के स्रोतों में प्रविष्ट होकर अंजा हिक्का को उत्पन्न करती है। इसके लक्षण निम्न प्रकार है। कौन कौन से लक्षण है? मन ध्वनि युक्त तथा छींक के साथ उत्पन्न हिक्का का वेग जलपान तथा अन्नपान के बाद स्वयं शांत हो जाता है। मर्म प्रदेश तथा इंद्रियों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती। ठीक है। ये सारे क्या थे आपके अंजा हिक्का के लक्षण। नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि सुश्रुत के हिसाब से एक आपका एक्स्ट्रा है। यमला हिक्का के लक्षण क्या बताया गया है? आचार्य सुश्रुत ने व्यप्यता के स्थान पर यमला हिक्का का वर्णन किया। यह हिक्का शीर तथा ग्रीवा में कंपन उत्पन्न कर रुक रुक कर दो वेगों के साथ उत्पन्न होती है। एक साथ दो वेग होने के कारण इस हिक्का को यमला हिक्का भी कहते हैं। यह कष्ट साध्य होती है। ठीक है। नेक्स्ट आइए सीन देख लेते हैं आपका साध्य असाध्यता हिक्का रोग है। सो महाहिक्का, गंभीरा हिक्का तथा व्यपिता हिक्का को आचार्यों ने असाध्य माना। क्षुद्र तथा अंजना हिक्का क्या होते हैं? साध्य होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? प्रलाप तथा तृष्णादि उपद्रव होने पर हिक्का असाध्य हो जाते हैं। ठीक है। वृद्ध अवस्था में उत्पन्न होने वाली हिक्का असाध्य होती है। अति व्यायाम तथा अति व्यायाम के कारण उत्पन्न हिक्का क्या होती है? असाध्य होती है। हिक्का के कारण जिस रोगी का संपूर्ण शरीर खींच जाता है, आंखें चढ़ जाती हैं, अरुचि, क्षथा तथा छवतु आदि उत्पन्न हो जाता है, वह हिक्का क्या होती है? असाध्य होती है। ठीक है। सो ये आपके थे आयुर्वेद के हिसाब से। ठीक है।